बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। अमरीका अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को नाकाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अफगान तालिबान की हुकूमत को चौथा महीना शुरू हो चुका है। अफगान तालिबान 20 साल अफगानिस्तान की जंग के बाद अफगानिस्तान की आवाम को खुशियां लौटाना चाहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमन बहाल कर रहे हैं, लेकिन अमरीका अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियां बरकरार रखे हुए है। अफगानिस्तान की आवाम के हुकूक अमरीका गसब किए हुए है। अमरीका ने अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर के असासे मुंजमद कर रखे हैं, उन पर कब्जा कर रखा है। अमरीका ने अफगानिस्तान के बैंकों पर पाबंदियां लगा रखी हैं। अमरीका की अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान की आवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है। दुनिया भर से अफगानिस्तान तिजारती मामलात के अंदर मुश्किलात का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान के बैंक इन्वेस्टर्स के साथ मामलात नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से तालिबान की हुकूमत बराह रास्त मुतासर हो रही है। नाज़िर, 2 रोज़ पहले अमरीका को तालिबान की जानिब से ख़त लिखा गया था। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अमरीका की कांग्रेस को और अमरीका के ऑफिशियल को ख़त लिखा था, ओपन लेटर लिखा था, जो हमने आपको इस चैनल पर वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाया भी था। इस ख़त के अंदर अमरीका से तालिबान ने मुतालबा किया था कि हमारे असासे मुंजमद जो किए गए हैं उनको बहाल किया जाए, हमारे खिलाफ लगी पाबंदियां ख़त्म की जाएं। अफगानिस्तान की आवाम मुतासर हो रही है, लोग फाका कशी पर भूख से बेरोज़गार हो रहे हैं और निढाल हैं भूख से, और 70 लाख के लगभग अफगान शहरी इससे अमरीकी पाबंदियों की वजह से मसाइल का सामना कर रहे हैं। लिहाजा अमरीका हमारे खिलाफ लगी पाबंदियां ख़त्म करे और दुनिया को भी चाहिए कि अमरीका पर प्रेशर डाले कि अमरीका हमें तस्लीम करे। और अफगान तालिबान ने मुतालबा किया था कि हम अमरीका के साथ बाहमी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अमरीका आगे बढ़े, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे साथ शुरू करे। नाज़िर, इस ख़त के जवाब में अमरीका ने जवाबी लेटर लिखा है, जवाब दिए है इस ख़त का। अमरीका के अफ़गानिस्तान के हवाले से जो खुसूसी मंदूब हैं, जो नए मंदूब हैं जिनका नाम थॉमस वेस्ट है, इन्होंने इस ख़त का जवाब दिया है। और तालिबान के ख़त के जवाब में अमरीका के मंदूब ने कहा है कि हमने तालिबान को बहुत पहले बता दिया था कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पर मिलिट्री पावर हासिल करेंगे, यानी फौज कशी करके इक़्तिदार हासिल करेंगे, मुजाहिदीन के ज़रिए से, अस्करी ताकत के ज़रिए से इक़्तिदार में आएंगे, तो अमरीका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा और अमरीका तालिबान की हुकूमत के साथ किसी भी मुल्क को ताल्लुकात भी नहीं रखने देगा। और इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद अफ़गानिस्तान के लिए होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अमरीका के मंदूब बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट ने कहा है कि जब हमने अफ़गान तालिबान को पहले बता दिया था तो अफ़गान तालिबान को हमारी बताई हुई बात पर अमल करना चाहिए था। हमने तालिबान को कहा था कि वो मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें अशरफ गनी हुकूमत के साथ और बातचीत के ज़रिए से इनक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिसके अंदर साबिक हुक्मरानों का भी हिस्सा हो। जब तालिबान ने हमारी बात नहीं मानी है तो फिर हम क्या करें? अब तो जो होना था वो हो गया है। अमरीका अफ़गानिस्तान के असासे बहाल नहीं करेगा, अमरीका अफ़गानिस्तान के ऊपर लगी पाबंदियां ख़त्म नहीं करेगा, अमरीका तालिबान के साथ दुनिया को ताल्लुकात रखने की भी इजाज़त नहीं देगा। ये अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट ने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका की इमदाद जारी रहेगी। इस साल अमरीका $450 मिलियन से ज़ायद की इमदाद अफ़गानिस्तान को देगा, लेकिन असासे बहाल नहीं होंगे और बैंकों के ऊपर लगी पाबंदियां ख़त्म नहीं होगी, बराह रास्त इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दुनिया के साथ रिलेशन रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बदमाशी अमरीका जारी रखेगा। ये अमरीका के मंदूब बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट का बयान नशर हुआ है। दूसरी तरफ से नाज़िर, अमरीका की कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मेंबरान हैं, एक का नाम लिंडसी ग्राहम है और एक दूसरे जो गालिबन सेनेटर्स भी हैं और वो कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ भी है। उनका अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है। 2 अमरीकी मेंबरान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को और अक़वाम मुत्तहिदा को कहा है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ का बहरान जन्म लेगा और तालिबान ज़्यादा लोगों पर जुल्म करेंगे,
लिहाजा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। नाज़रीन, अमरीका बदमाश है। 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन करता रहा है, क्या ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन क्या कम थी जो तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? तालिबान ने अपने किसी मुखालिफ को कोई भी किसी भी तरह की सज़ा नहीं दी है। अपने मुखालिफिन को तालिबान ने आम मुआफ़ी से गुजारा है, उन्हें आम मुआफ़ी दी है। दूसरी तरफ से अमरीका का रवैया ये था कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। ऐसे अमरीका के फ़ौजियों के मज़ालिम हैं कि जिन्हें सुनकर हर कोई शख्स से कांप उठता है। ना सिर्फ अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ते लोगों पर जुल्म किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने और नेटो के जो दीगर रुकन ममालिक थे उन्होंने भी मज़ालिम की इंतहा की है। नाज़रीन, अपनी तफरीह के लिए, अपनी खुशतबी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए भी निहत्ते अफ़गान लोगों को गोलियों से छलनी किया गया है। ये अमेरिका के अंदर इस पर बाकायदा तहकीकात नशर हो चुकी हैं। अमेरिका के फ़ौजी एतराफ़ कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन फ़ौजी एतराफ़ कर चुके हैं, न्यूजीलैंड के फ़ौजी एतराफ़ कर चुके हैं, नेटो के फ़ौजी एतराफ़ कर चुके हैं। जितनी अज़ियतें लाखों अफ़गान शहरियों को अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने दी हैं, इंसानी हकूक़ की जितनी धज्जियाँ अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल में उड़ाई हैं, तालिबान ने तो इन धज्जियों को, इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को आकर ख़त्म किया है। अब अमेरिका तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर शराब खाने खोलें, तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर सिनेमा खोलें, तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर कहबा खाने खोलें, तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर ज़िना की आम इजाज़त दें, तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर जो फहाशी उरियानी है उसे प्रमोट करें, तालिबान फ़ैशन के नाम पर और इसी तरह से ब्यूटी पार्लर्स के नाम पर जिनसी हवस के लिए अड्डे खोलें, तालिबान जमहूरियत को तस्लीम करें, तालिबान पार्लिमानी निज़ाम लेकर आएँ, तालिबान इस्लामी निज़ाम की, इस्लामी सज़ाओं की, इस्लामी तालीमात की बात ना करें, तब जाकर तालिबान को हम तस्लीम करेंगे। तो नाज़रीन, ये तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका की पाबंदियाँ हैं और ये तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका की बदमाशी है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, अब तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने अल्लाह पर भरोसा कर रखा है। हमने जिस तरह से 20 साल अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जंग लड़ी है, बेसरो सामान होने के बावजूद दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दी है, हम अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को अब भी शिकस्त देंगे। कोई बात नहीं है, अगर अमेरिका हमारे खिलाफ लगी पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करता तो हमें रिस्क देने वाला, हमारे मुल्क का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, ना कि अमेरिका। इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम इस दुनिया को अमेरिका का आईना दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका वो जालिम है जो हारने के बावजूद, शिकस्त खाने के बावजूद भी बदला लेने पर तुला हुआ है। हमने अमेरिका को माफ़ किया, अमेरिका के साथ मुआहिदा किया, उसे पूरा किया, लेकिन अमेरिका अपने वादों पर, अपने मुआहिदों पर अमल नहीं कर रहा है। तालिबान कहते हैं कि वक्त आने पर अमेरिका से बदला लिया जाएगा। नाज़रीन, ऐसे में ज़रूरत है इस्लामी मुल्कों के लिए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर आएँ और अफ़गान तालिबान की मदद करें। अफ़गानिस्तान के निहत्ते लाखों लोग हैं जो मुतासर हैं, उनकी मदद बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस सिलसिले में मदद कर रहा है, कतर मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है, तुर्की मदद कर रहा है, रशिया ने मदद करने की यकीन दहानी कराई है और UAE और दीगर ममालिक भी इस हवाले से अच्छे स्टेप और पॉजिटिव इक़दाम कर सकते हैं, उन्हें करने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, एक बेहतरीन ख़बर, जो एक अच्छी ख़बर है तालिबान के लिए, वो ये है कि तालिबान के साथ यूरोपीय ममालिक के मंदूबीन राब्ते कर रहे हैं। जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी किया है कि अफ़गान तालिबान के साथ जर्मनी के और हॉलैंड के नुमाइंदों ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की थी। इस मुलाकात से बेहतरीन नताइज की तवक्को है। तालिबान से तवक्को रखते हैं कि वो यूरोप और दीगर मुल्कों की जानिब से जो किए गए मुतालबात हैं उनको पूरा करेंगे। नाज़रीन, जर्मनी की और हॉलैंड की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले इस एलामिया के अंदर ये बात कही गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मेडिकल से और इसी तरह से हस्पतालों से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों के लिए जर्मनी और हॉलैंड अपनी मदद देगा और तनख्वाहें अदा करेगा। तालिबान ने इस बयान को सराहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अच्छी खबर यह है कि चीनी ताजरों ने अफ़गानिस्तान का सर्वे शुरू कर दिया है।
चीनी ताजिर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों का विजिट कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कंधार का विजिट किया है। कंधार के गवर्नर हाजी वफा से उनकी मुलाकात हुई है और चीनी ताजिरों ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। इस सिलसिले में कंधार के अंदर और दीगर जगहों में हम सरमायाकारी करेंगे और अफगानिस्तान के अवाम को इससे मुस्बत नताइज मिलेंगे। नाज़रीन, चाइना अफगानिस्तान के साथ तिजारती सरगर्मियाँ शुरू किए हुए है। चीन से जो खुश्क मेवाजात हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी तरसील चाइना हो रही है। चलगोज़ों को चाइना की जानिब फ़रोख्त किया गया था, बल्कि गिफ्ट दिया था अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने, जो बाद में अब ये बाकायदा एक तिजारत बन गई है और चिलगोज़ों की तरसील अफ़गानिस्तान से चाइना के लिए तेज़ तर हो गई है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर सामने आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान नशर हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात काफ़ी गंभीर हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर दुनिया को मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। रूस अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की पाबंदियों और अमरीका की बदमाशियों के ख़िलाफ़ तालिबान की हिमायत कर रहा है। तालिबान इस हवाले से रशिया से और चाइना से राब्ते में हैं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, कतर ये ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और अमरीका की पाबंदियों के बरक्स से ये ममालिक इनके साथ तिजारती सरगर्मियाँ भी जारी रखे हुए हैं और इनको आलमी सतह पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये तालिबान को तस्लीम कर लें तो अफ़गानिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोगों को मालूमात मिले और जो मोहताज और ज़रूरतमंद अफ़गान हैं उनकी मदद के लिए इस्लामी दुनिया से लोग हैं उनकी मदद कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।